हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज हम कुछ ऐसी लोकेशंस रिवील करने वाले हैं जहां पर अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल, कुछ अजीब या कुछ हॉरिफिक हो सके। और आज के इस कन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं सुगधा जी। सुगधा जी, वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। तो आज के जो इंसिडेंट है, जैसे मैंने लोगों को बताया कि ट्रिप से रिलेटेड होने वाले हैं, तो पहली लोकेशन क्या होने वाली है? पहली लोकेशन जो है वो गोकर्णा है। स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ एक चीज़ बोलनी है कि हम लोग नॉर्मली आजकल ऐसे बहुत ट्रेंड चला है, आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? आई एम माउंटेन पर्सन। ये जो चीज़ें हैं, ये अब अगर आप माउंटेन पर्सन हो चाहे आप बीच पर्सन हो, मेरे पास आज दो स्टोरीज है, एक बीच से रिलेटेड है और एक माउंटेन से रिलेटेड है। अगर आप माउंटेन पर्सन हो या फिर आप बीच पर्सन हो तो आपको ये बात ध्यान से, ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई भी हो आप, कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो कि आप किसी हॉन्टेड लोकेशन पर प्रेजेंट हो। और बहुत ही कॉमन लोकेशंस हैं। जो पहली मेरी स्टोरी होने वाली है वो है गोकर्णा के ऊपर। गोकर्णा जो कि गोवा के थोड़ा पास में ही है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि गोवा पे ट्रिप पे अगर जाते हैं तो उसके बाद आसपास के अगर लोकेशंस कवर करनी होती है तो वो गोकर्णा, उडुपी, ये सारी जगह कवर करते हैं। ये स्टोरी 3 दोस्तों की है, नील, कबीर और समीर। तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। कॉलेज में खूब मस्ती करते थे, इधर उधर घूमा करते थे, एंजॉय करते थे। बट इवेंचुअली उनकी शादी हो गई और बच्चे हो गए। अब इनके पास ऐसा हो गया कि न घूमने का टाइम है, न कहीं और जाने का टाइम है। जब देखो तब, और तीनों के तीनों आईटी में हैं। तो सुबह से लेकर रात तक या तो कॉल्स, मीटिंग्स, यही सब अटेंड करते रहते हैं लोग। और घर के लिए थोड़ा टाइम बचता है वो बीवी और बच्चों के साथ स्पेंड करने का होता है। तो इन लोगों की एक आदत थी कि ये लोग ना हर मंथ में एक बार एक वीडियो कॉल पे तीनों बात करते थे घंटों तक। तो एक दिन एक संडे था तो ये तीनों बात कर रहे थे। इतने में नील ने कहा कि यार बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत साल हो गए, अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। और मैं जिनकी बात कर रही हूँ ये लोग लेट 30s की एज में थे, 37, 38, 39 ऐसे कुछ तो एज थी इनकी। तो इन लोग ने सोचा कि चलो हम कहीं चलते हैं। तो अब फिर कबीर ने कहा कि भाई कहाँ मिलेगा सुकून, आज के ज़माने में तो कहीं भी सुकून नहीं है। तो नील ने कहा कि यार मैंने ना एक जगह के बारे में सुना है, उसका नाम है गोकर्णा। वहाँ पर वो काइंड ऑफ गोवा जैसे ही है, बीचेस हैं, अच्छा है, लेकिन ऐसे कोई शैक्स या ऐसा कुछ पार्टी वाला वाइब नहीं है। तो हमको ना सुकून मिल सकता है। हम एक काम करेंगे, गोकर्णा में ही वहाँ पर एक पहाड़ जैसा एरिया भी है, बीचेस भी हैं। तो हम एक अच्छा सा कोई एयरबीएनबी पे या कहीं पर हम लोग एक ढूंढ कर वहाँ पर रहते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि चल ठीक है, बीवी से बात करके बता दो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत ज़रूरी था, परमिशन। तो फिर इन लोगों ने अपने घर पे डिस्कस करा एंड तीनों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि तीनों के घर से हाँ हो गया। बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब हम 3 वीक्स बाद, उनका 3 वीक्स बाद का उनका प्लान बना कि 3 वीक्स बाद हम लोग गोकर्णा चलेंगे। और हाँ, ये लोग रहते थे मुंबई में। सुबह निकलते तो ये शाम तक गोकर्णा पहुंचते। तो ये लोग सुबह 5 बजे, अब रहते तीनों मुंबई में थे, उसके बाद भी इनका मिलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि एनीवेज वर्क एंड ऑल दैट। तो उस दिन ये लोग वहाँ से निकले, काफ़ी इंजॉय करते करते जा रहे थे। बहुत अच्छा इन्होंने एक रूम बुक करा। और रूम नहीं था बेसिकली, इट वाज अ विला, लेकिन वो मतलब ऐसे बहुत बड़ा विला नहीं था, कुछ थोड़ा जंगल जैसा एरिया था जहाँ पर एक वैली के नीचे ऐसे जाना पड़ता था। और वहाँ पर एक 1 BHK जितना, नहीं सॉरी 3 BHK का विला था वहाँ पे। और वो जो विला था वो मतलब ऐसे ओवर फर्निश्ड या कुछ बहुत ब्यूटीफुल या ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल सा, मतलब कि आप आओ, रहो और जाओ। क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि ऐसे जगह जाते हैं तो रूम में उतना रुकते नहीं है। राइट। सबको रहता है कि हम लोग घूमेंगे बाहर। एंड उनके जो विला था उसके सामने सी पूरा दिख रहा था। तो उनको बहुत अच्छा मिल गया था और बहुत अच्छे प्राइस पे मिला था। कोई न्यू वेबसाइट कोई लॉन्च हुई थी, उसके थ्रू उन्होंने वो रूम्स देखे थे, क्योंकि बाकी रूम्स जो थे वो काफ़ी कॉस्टली थे जी। तो अब 3 दिन का ट्रिप का प्लान बन गया। एंड ये लोग जब पहुँचे तो पहुँचते कुछ अराउंड 6-6:30 हो गया। अब गोकर्णा का ऐसा है ना कि 7 बजे सब बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई शैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर लोग सुकून के लिए आते हैं। और जो भी वहाँ पर घूमने आते हैं, काफ़ी इंडियंस भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। तो जो भी घूमने आते हैं वो शाम के बाद अपने रिसोर्ट में, होटल्स में वहीं पर रहते हैं। तो इनको था कि फटाफट हम लोग किसी ऐसी शॉप पर जाएं, वाइन शॉप पर, वहाँ से जल्दी से बियर लेते हैं और फिर हम जाएंगे।
तो उन्होंने बियर ली और फिर उसके बाद ये लोग 7 बजे के आसपास अपने उस जगह पर पहुंच गए। थोड़ा सा जो लोकेशन था वो थोड़ा सा सुनसान लोकेशन के थ्रू होके जाना पड़ता था, तो ये वहाँ जाते जाते फाइनली पहुंच गए। अब उस रात इतना थक गए थे तो कहीं जाना तो था नहीं, वैसे भी रात का टाइम था, तो इन लोग सब ने आराम से डिनर विनर करा, जो वहाँ पर इन्होंने अपना ही सब लेकर आया था। तो उन्होंने डिनर करा और साथ में ड्रिंक्स पिए और फिर उसके बाद इतने थके हुए थे तो सो गए। कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। अब अगले दिन ये लोग की नींद खुली कुछ 8 बजे के आसपास, तो ये लोग सब लोग जो सामने बीच था तो वहाँ पे चले गए। अब इनका ये भी था कि इतने साल बाद हम तीनों दोस्त मिल रहे हैं, तो हमको कोई पार्टी नहीं करनी, हमको मतलब कुछ ऐसा वो वैसा वाइब नहीं करना, हमको सिर्फ शांति चाहिए और एक दूसरे के साथ बस टाइम चाहिए, बस टाइम स्पेंड करना है। सारी बातें करनी इतने साल पुरानी, घर की बुराइयां करनी है, बीवियों की, बच्चों की, सबकी बुराई करनी है, एंजॉय करना है, मतलब जो एक नॉर्मल फ्रेंड सर्कल जैसा होता है, तो इनका यही था। तो ये लोग कॉलेज वाले दिन वापस लाने बस। हाँ। पहले गर्लफ्रेंड्स डिस्कस होती थी, अब वाइफ डिस्कस होगी। तो ये लोग उसके बाद बीच पर गए और इन्होंने बीच पर काफ़ी इंजॉय करा। फिर आए दोपहर में, फिर खाना वाना खाया। तो वहाँ पर ना एक कुक था जो इनका खाना बनाता था, बट उसका ऐसा था ना कि सर मैं 7 बजे के पहले पहले चला जाऊँगा। तो वो दोपहर में उसने खाना वाना जो था वो उनका बनाया एंड फिर उसके बाद वो इवनिंग में 7 बजे के आसपास चला गया। अब ये लोग ऑलरेडी इन्होंने अपना जो ड्रिंक्स का कोटा था वो स्टॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ से जगह बहुत दूर है तो लाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर ये लोग शाम को जब ड्रिंक करने बैठे, अराउंड 8 साढ़े 8 का टाइम था, लेकिन सेकेंड डे की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उस दिन क्या हुआ कि ये लोग ना, जो नील था वो खिड़की के बाहर उसने देखा, मतलब वो ड्रिंक कर रहा था, खिड़की के बाहर उसने देखा तो सी, जैसे उनके जो विला था उसके सामने से सी दिखता था, तो बीच में एक पाथ होता है ना हमेशा, जहाँ आसपास पेड़ है और बीच में एक पाथ है। तो वो पेड़ के पास में ना कोई औरत खड़ी थी। उसने देखा कि कोई औरत है जो वहाँ का लोकल जैसे ड्रेस है, जो मतलब गोवा जैसा जो ड्रेस होता है ना, स्कर्ट और ऐसा, वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई है। तो वो एकदम से वो औरत को देख के डर गया और काफ़ी वियर्ड सा लुक दे रही थी वो औरत, और उसको ऐसा लगा नील को कि ये मुझे ही देख रही है। तो वो वापस से कांच में ऐसे देखने लगा, तो उसको सच में रियलाइज़ हो गया कि ऐसा लग रहा है ये बस हमको ही देख रही है। तो उसने ना बाकी इन दोनों को बुलाया कि यार तुम लोग देखो यार, ये कोई औरत है वहाँ पर। समीर आया, समीर ने देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसने बोला तेरा वहम है, फालतू बातें कर रहा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, चल। तो ये लोग वापस अपना पार्टी वार्टी करने लग गए और फिर उसके बाद ये लोग सो गए जी। अब जब सोए तो तीनों का कैसा था ना कि अब एक को वाइफ से बात करनी है, एक को बातें कुछ भी, मतलब तो ये लोग ने क्या करा था कि अपना अपना रूम ले लिया था। हाँ। नॉर्मली ऐसा होता है जब फ्रेंड्स बैठते हैं तो एक ही रूम में सोना करना है, इन्होंने 3 BHK लिया था, वो अलग-अलग रूम में बैठे, क्योंकि सबको था कि यार घर पे तो रात में बात एक बार करनी है। एंड नेटवर्क भी आता था, नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं था। तो ये लोग अपना अपना रूम लेकर वहाँ पे सोने चले गए। पहले एक गया, फिर दूसरा, फिर ऐसे करके गए लोग। तो समीर सो रहा था, अचानक से उसको ऐसा लगा, उसको ठंड लगी। तो वो उठा, उसने एसी बंद करा और फिर सो गया। उसको पता है कि उसने एसी बंद करा है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी ठंड और बढ़ने लग गई, तो उसको बहुत ऐसे अजीब सा ऐसे लगा। फिर उसने एक और ब्लैंकेट लिया और वो सो गया। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगा जैसे कोई जो टाइल्स पर नीचे ज़मीन पर बैठकर टाइल्स को खुरच रहा है। तो उसने ऐसे ब्लैंकेट उठाकर ऐसे साइड में ऐसे देखा, तो उसने देखा कि एक औरत बैठी हुई है और वो ना जो फ्लोर था वो वुडन फ्लोर जैसा, जो वुडन टाइल्स होती है। हाँ। तो वो उस फ्लोर को अपने नाखूनों से खुरच रही है। अब उसने ये चीज़ देखी। अब ऐसे टाइम में इंसान वैसे भी बहुत डर जाता है। अगर वो पूछता तुम कौन हो, तुम क्या हो, क्या पता वो देखे, क्या पता वो अटैक करे। हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो उसने क्या किया, ब्लैंकेट वापस ओढ़ा और हनुमान चालीसा बोलने लग गया। मतलब उसको समझ आ गया था कि नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। तो वो हनुमान चालीसा बोलने लगा। अब वो बोलने की जब उसने फर्स्ट टाइम बोल के ख़त्म करा तो उसने अपना ब्लैंकेट हटाया, उसने वापस से देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसको लगा शायद मेरा वहम है। लेकिन इंस्टेंटली उसी वक्त उसने देखा कि जो वो खुरच रही थी ना, उसके निशान थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खुरच रहा हो कुछ और तुमको ऐसा लगे कि वो वहम है, लेकिन वो जेन्युइनली वो निशान वहाँ पर बने हुए थे। तो वो थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उसने ना कहानियाँ तो सुनी थी और मूवीज़ तो हम सभी देखते हैं कि ऐसे हॉन्टेड जगह पर आप ऐसी लोकेशंस पर जाते हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। तो वो एकदम डरने लगा। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके ना कबीर के रूम में जाकर सो जाता हूँ।
तो वो उठा, अपना रूम का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उसको बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, तो उसने बंद कर लिया। अब हो सकता है उसके 2 दोस्त भी थे, लेकिन उसको वो इतना डर गया था ना कि वो वहीं पे रूम में बैठ गया। कुछ 10-15 मिनट हुए, सब शांत था, तो वो एकदम उसने अपना दरवाज़ा खोला, और जैसे उसने दरवाज़ा खोला और अपने कमरे से बाहर गया, उसको ना किचन में से कुछ आवाज़ आई, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे किचन में ना कोई खाना बना रहा है। तो उसने ना धीरे से जाके ऐसे किचन में देखा, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और सारे बर्तन वैसे सेट थे। अभी अपने रूम से कबीर के रूम में जाने ही वाला था कि इसको किचन से बहुत दूर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और इसको एक औरत के रोने की आवाज़ आई, कि कोई औरत ना ऐसे दर्द में या चीख चीख कर ज़ोर ज़ोर से रो रही हो। तो एकदम से ये घबरा गया कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, किसकी है। तो इसने हिम्मत करके फिर किचन में जाए। ऐसे टाइम पे इंसान सोचता है कि नहीं देखना है, बट ये गया। इसने किचन में गया और इसने देखा, तब जेन्युइनली तब बर्तन जो थे वो गिरे हुए थे, लेकिन किचन में कोई औरत नहीं थी। फिर जैसे ही वापस कबीर के रूम में आया, फिर उसको ज़ोर ज़ोर से औरत की रोने की आवाज़ आई, और इस बार ऐसी आवाज़ आई ना जो कि बहुत ही वियर्ड, जब किसी की डेथ होती है तो कोई कैसे फूट फूट के रोता है, तो उस टाइप से आवाज़ आई, और ये एकदम कबीर के रूम में घुस गया। ये अच्छा था कि कबीर का रूम अनलॉक था, और वहाँ जाके इसने कबीर को उठाया कि भाई कोई तो है इस घर में। कबीर ने बोला भाई तो सोने देना यार, कुछ भी नहीं है। वो नील अभी बोल रहा था औरत दिखी, तो उसने बोला कि हाँ भाई सच में है, मेरी बात मान, सच में वहाँ पर कुछ है, मैंने देखा है, और किचन में तो मुझे किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। तो उसने बोला कि होगा वो बिल्ली विल्ली रो रही होगी बाहर, तुम लोगों को ऐसी फालतू की बातें लगती, क्योंकि होता है ना बिल्ली रोती, कई बार तो ऐसे लगता है कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को तो डर लग रहा है। उसने बोला ठीक है आजा सो जा। दोनों सो गए एक ही बेड पर। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद कबीर के रूम में मतलब उसको ऐसा फील हुआ कि उसका जो बाथरूम था, मतलब जो उसका उस घर का जो मास्टर बेडरूम था वो कबीर ने ले लिया था, और बाकी 2 रूम्स इन लोगों ने। तो उसके जो बाथरूम था उसको ऐसा आवाज़ है कि बाथरूम का नल चालू हुआ है। तो इसने बोला कबीर को, कि समीर ने कबीर को कहा कि भाई देख अपने आप ये चालू हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने बोला कुछ नहीं है, तो टेंशन मत ले, रुक मैं जाकर देखता हूँ। अब वो गया बाथरूम के अंदर। जब उसने बाथरूम के अंदर गया तो देखा तो नल चालू था, और उसमें से ना ब्राउनिश कलर का पानी निकल रहा था। तो इसने नल बंद करा। इसने बोला नल ढीला होगा, और कई बार ऐसा होता है ना बहुत टाइम बाद नल चालू होता है तो ब्राउन पानी निकलता है और फिर नॉर्मल अच्छा पानी आता है, डस्ट हो जाता है उसका पानी। हाँ, तो उसको पहले लगा कि ऐसा होगा कुछ। फिर उसने जैसे नल बंद करा और उसकी नज़र सामने की, सो बाथरूम ऐसा था कि ये एंटर करो तो यहाँ पे मिरर था, इधर बीच में जो था वो नहाने का पानी का था, और कमोड इस तरफ मुंह करके लगा हुआ था। तो जैसे ही वो ऐसे करके ऐसे पलटा तो उसने देखा कि कमोड के ऊपर एक औरत बैठी है, और वो औरत बहुत ज़्यादा भयानक, मतलब वो नॉर्मल कपड़े में स्कर्ट टॉप पहनी हुई थी, वाइट कलर का टॉप था, और स्कर्ट का कलर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट ऐसे बैठी हुई थी। बाल उसके एकदम लंबे लंबे बाल, और इतने लंबे कि उसके बाल घुटने तक आ रहे थे, और वो बस इसको देख रही है और मुस्कुरा रही है। और वो इतनी ज़्यादा स्कैरी थी, मतलब मैं आपको इतने धीरे धीरे बता रही हूँ, बट ये चीज़ें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हुई है। वो इतनी ज़्यादा स्कैरी थी कि उसका जो मुंह है उसके मुंह पे पूरे स्क्रैचेस लगे थे, उसकी आंखें एकदम वाइट कलर की, मतलब ऐसा जो अपना आइरिस के जो ब्लैक जो पोर्शन होता है वो कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि पूरा वाइट। तो वो एकदम जोर से चीखा और भागा बाथरूम से बाहर, उसने बाथरूम बंद कर दिया बाहर से। तो फिर उसके बाद समीर ने बोला क्या हुआ? बोला भाई अंदर कुछ है, और सच में कोई तो बैठी हुई है। तो उसने बोला देख मैंने तुझे कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, चल हम लोग ना नील के पास चलते हैं। अब ये नील के पास जाने वाले थे कि इनका जो दरवाज़ा था कमरे का वो लॉक हो गया, ऐसा लग रहा था बाहर से किसी ने बंद कर दिया, और इनको अब बाहर ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई किसी को घसीट रहा है। मतलब इनको एक आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 लोग बाहर बैठे हुए हैं, एक कोई किसी को घसीट रहा है, बाकी फुटस्टेप्स की आवाज़। तो ये इतने ज़्यादा घबरा गए कि इसने बोला कि छोड़ हम दोनों यहीं पर बैठते हैं। अब ये लोग रात भर इनको यही दिमाग में कि नील के साथ कहीं कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि इनके साथ हुआ ये उसके पास जा नहीं पा रहे। तो ये दोनों बैठ गए। अब फिर उसके बाद कबीर ने समीर को कहा कि नील ने कहा था उसको कोई लड़की दिख रही है, तूने ही नहीं माना। उसने बोला भाई मैंने नहीं माना, इसका ये मतलब थोड़ी कि मुझे दिखेगी अब, मतलब ये तो बहुत ऐसे हो गया। फिर वो अपने आपस में बात करने लग गए, और फिर इन लोगों की आँख लग गई। इनके साथ कुछ नहीं हुआ उसके बाद, ये लोग नॉर्मल थे, कुछ भी नहीं हुआ।
फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग सो गए और इनकी नींद सुबह खुली अराउंड 9 बजे के आसपास, मतलब इनकी नींद आई होगी उनको कुछ अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। इन्हें कहा कि सुबह उठेंगे जब रोशनी होगी तो जाएंगे नील के यहाँ। तो इनको 9 बजे इनकी नींद खुली। तब जैसे ही नींद खुली इन्होंने दरवाज़ा खोला, बाथरूम तो इन्होंने खोला ही नहीं, मेन अपने रूम का दरवाज़ा खोला और ये नील के रूम में भागे। वहाँ नील सो रहा था तो उसको उठाया कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। तो नील ने कहा मैंने तुमको कहा था मुझे कोई औरत दिख रही है। तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता वो औरत वही थी या कोई और थी, लेकिन हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है रात में। तो नील ने बोला कि अब क्या करना है। इन्होंने बोला कि रहने दे, गई ट्रिप तो चल वापस। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम लोगों को इतना लग रहा है तो चलो। बोला तेरे साथ कुछ हुआ? बोला मेरे साथ तो कुछ नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से आराम से सोया। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बैग्स अपने पैक करे और वो लोग घर से बाहर भागे। जब वो घर से उस दिन एक चीज़ और हुई कि उनका जो कुक था वो उस दिन नहीं आया। तो ये लोग भागे बाहर और इन्होंने कार खोली। तो बेसिकली ये जो कार थी ये इनकी खुद की कार नहीं थी, ये कार ना इन लोगों ने रेंट पे लेकर आए थे वहीं से। हाँ, वो करना से उधर से उन्होंने रेंट पे लिया था। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई। ये लोग यहाँ से गोवा तक गए थे ट्रेन में और गोवा से ये लोग कैब से गए थे उधर। तो अभी क्या हुआ कि ऐसा सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद ना वो कार, जब ये लोग कार स्टार्ट करने गए तो कार स्टार्ट नहीं हो रही। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। इन्होंने कार खोला तो अंदर की वायरिंग जो थी वो पूरी कटी हुई थी। तो अब इनको समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया। फिर इनको लगा शायद कोई जानवर या कुछ होगा। तो इन लोगों ने ना उसको बुलाया, जो उसका ओनर था उसको बोला कि भाई ये कार स्टार्ट नहीं हो रही, तुमने कैसी कार हमको दे दी है, तुम एक काम करो इसको लेके जाओ यहाँ से। तो उसने बोला कि चलो मैं आता हूँ। तो वो बोल के गया कि मैं आ रहा हूँ। अब इन लोगों ने कुछ 10 बजे के आसपास उसको बोला, उसका वेट करा, 12:30 बजे के आसपास वो आया। अब वो आया, उसने कार देखी, उसने बोला सर इसका तो इंजन ही ख़राब हो गया है। बोला आपने करा क्या है इसके साथ? बोला कुछ नहीं करा है हमने। इन लोगों ने कहा हम लोग आए, हमने कार रखी है और तब से ये यहीं पर है। तो फिर इन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। उसने बोला कि सर आप, तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो और हमारे लिए दूसरी कार कर दो क्योंकि हमको जाना है। तो फिर उसने ओनर ने कहा कि नहीं अभी जब तक ये ठीक नहीं होगी मैं कैसे आप पे बिलीव कर लूँ। तो उसने बोला कि मैं ना मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ने बोला तू एक्स्ट्रा ले ले भाई हमसे पैसे, तू मैकेनिक को दे देना, जितने हो बता देना, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने कहा नहीं मैं मैकेनिक को लेकर आऊँगा, मैकेनिक ठीक करेगा गाड़ी, मैकेनिक के साथ दूसरी गाड़ी लेकर आऊँगा तो फिर एक बार ठीक हो जाएगी तो लेके, क्योंकि आप लोग जो रुके हो वो भी एरिया जंगल जैसा है और मैं यहाँ पे गाड़ी खाली नहीं छोड़ सकता। तो इस लोगों ने बोला कि ठीक है कितना टाइम लगेगा? मतलब कुछ 1-1.5 घंटा। अब वो 12-12:30 का टाइम, 1-1.5 घंटा मतलब 2 बजे के आसपास। तो 2 बजे के आसपास उन्होंने बोला ठीक है दिन में निकल जाएंगे। अब इनको भूख लग रही थी तो ये अंदर गए, इन्होंने मैगी रखी थी तो मैगी बनाई और खाई इन लोगों ने। फिर ये लोग वेट करने लग गए, 3 बज गए, 4 बज गए। फिर 4 बजे से इन्होंने कॉल करना चालू किया उस आदमी को। अब ये लोग जब कॉल कर रहे थे उसको तो उसका कॉल ही नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि इनके ही फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। जो नेटवर्क अभी 2 दिन से आ रहा था, बढ़िया नेटवर्क आ रहा था, रात को भी आ रहा था, अब इनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। सो बेसिकली ये लोग एक आइसोलेटेड जंगल में फंसे हुए सबके सब, ना कोई रास्ता है वापस जाने का, क्योंकि अगर ये पैदल जाते तो मेन रोड बहुत दूर थी जी। तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर उसका फ़ोन नहीं लग रहा, बहुत देर हो गई। फिर 1 घंटे बाद नेटवर्क आया, तब तक अराउंड 4:30 हो चुके थे। तो इन्होंने कॉल करा उस आदमी को और उस आदमी ने बोला कि सर आई एम रियली सॉरी, मेरी एक पर्सनल इमरजेंसी में मैं फंस गया हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। आप लोग एक काम करो, छोड़ दो गाड़ी और आप लोग जाओ, अगर आपको जाना है, आपको इमरजेंसी है तो आप जाओ, आप गाड़ी छोड़ के चले जाओ। तो इन लोगों ने बोला कि भाई तू तो फोन मैकेनिक को ही भेज देता ना, हमको क्यों, हाँ हमको क्यों रुकवाया, मैकेनिक तो आए। ये बोलते इतने में उसने फ़ोन कट कर दिया। मतलब बेसिकली उसने मैकेनिक से बात करी नहीं करी इनको कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद नील ने कहा कि देखो मैंने देखा नहीं है उसको, मैंने सिर्फ एक ही बार वो झलक देखी थी, तुम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है मैं मान रहा हूँ, लेकिन कल सुबह तो हम वैसे भी जाने वाले थे तो अपन कल ही चलते ना। मतलब कल दोपहर में इनकी फ़्लाइट थी गोवा से, तो उन्होंने कहा हम वैसे सुबह निकलने वाले थे तो अपन कल ही चलते। तो इसने बोला कि फिर जो इन लोगों ने बोला कि यार लेकिन रात में तो बहुत ज़्यादा डरावना सीन हो जाता है। नील ने कहा कुछ नहीं होगा, हम एक काम करेंगे, आज सोएंगे नहीं, आज हम लोग लिविंग रूम में बैठकर तीनों लिविंग रूम में ही सो जाएंगे, यहीं पर बैठेंगे, यही बातें करेंगे। तो इन लोग को भी बात तो सही लगी कि बस एक ही रात है। जैसे वो पहले वाली स्टोरी में वो लहंगे वाले में था कि एक ही रात है। हाँ। तो और प्रॉब्लम्स वो एक ही रात में ही होती हैं सारी।
तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ और इन लोगों ने डिसाइड करा कि अब ये लोग यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद बैठे खाना वाना, क्योंकि उस दिन काका ही नहीं आए थे, तो इनके यहाँ पर ना एग्स रखे थे, तो उन्होंने कहा ऑमलेट बना लेते। तो वो बनाया, खाया, बैठ के बातें कर रहे थे। एंड एकदम से इनके जो विला था उसकी लाइट चली गई। नॉर्मली जो जहाँ से इन्होंने बुक करा था वहाँ पे लिखा हुआ था कि इन्वर्टर है और इन्वर्टर से एक लाइट तो चलनी चाहिए, बट कुछ भी नहीं चल रही, यानी पावर बैकअप काम नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं। तो लाइट एकदम चली गई। तो नील ने क्या करा कि अपनी जो टॉर्च थी, फ़ोन की जो टॉर्च थी, वो ऑन करी। जैसे ऑन करी तो सामने ना कबीर, मतलब नील के सामने सोफे पे कबीर बैठा था, तो ऐसे ऑन करा तो उसके ऊपर गया, तो उन्होंने देखा कि कबीर जो है वो सोफे पे खड़ा हुआ है। वो बोले कबीर तेरे को क्या हुआ है, खड़ा क्यों है? तो कबीर ने अपने पूरे हाथ मोड़ लिए, ठीक है, अपनी आंखें ऊपर की तरफ रोल कर ली और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अब ये थोड़ा सा वियर्ड सीन था। इसको हम यहाँ पर ना कोई बीमारी मानना, मतलब उस वक्त दिमाग में नहीं आएगा इंसान को कि इसको कोई बीमारी हो गया, कुछ हो गया, जबकि कुछ था भी नहीं। तो ये एकदम डर गया। मैंने कबीर को ऐसे हाथ पे पड़ा, कबीर क्या हो गया, कबीर क्या हो गया। कबीर तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, बस ऐसे अपने आप को अकड़ के बैठा हुआ है और फिर मुंह से कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, कबीर बेड से सोफे पर से कूदा, नीचे ज़मीन पर कूदा, और वहाँ एक डाइनिंग टेबल थी। डाइनिंग टेबल पर इनकी बॉटल्स रखी थी बियर की। तो उसने बॉटल उठाई, बॉटल फोड़ी और अपने खुद को ही मारने लग गया। मतलब अपनी ही बॉडी पे वो अलग अलग जगह खुद के ऊपर ही वार कर रहा है। तो ये लोग एकदम चिल्लाने लगी, कबीर क्या कर रहा है, कबीर क्या कर रहा है। इतने में क्या हुआ कि कबीर आया और कबीर ने ना वो बॉटल जो थी वो समीर के हाथ में घुसा दी। हाँ, मतलब वो बेसिकली चाह रहा था उसके चेस्ट में घुसाना, बट वो इधर आर्म पे उसके घुस गई और उसने समीर का गला पकड़ लिया। अब नील को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। एंड ऐसे टाइम पे हम लोग ने एक ही चीज़ सीखी, हनुमान चालीसा बोलना चालू। तो उसने हनुमान चालीसा बोलना चालू करा। जैसे उसने हनुमान चालीसा बोलना चालू करा, जो कबीर था उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ। गला तो उसने पकड़ा हुआ था तब भी, बट वो धीरे धीरे करके ऐसा हो रहा था कि तुम्हारी पावर लूज होती है, तो उसका ना हाथ थोड़ा लूज हो रहा था। हाँ, तो समीर को उसने छोड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ कि समीर ने अपना हाथ पे वो कपड़ा ऐसे लगाया, जो भी उसको दिखा वहाँ पर, तकिया है, कपड़ा कुछ तो था, तो उसने वो लगाया। और ये लोग अभी कबीर को छोड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि है तो दोस्त, वरना कोई और होता तो छोड़ो रहने दो, हम चले जाते। तो फिर इन्होंने बोला अब कैसे क्या ठीक करें। कबीर अपने आप को मार रहा है, कबीर चिल्ला रहा है, कबीर चीज़ें इधर उधर फेंक रहा है। फिर उसके बाद कबीर ना अपने चारों पाँव पे आ गया और एकदम दौड़ने लगा। मतलब उसी रूम में एक कोने से दूसरे कोने जाके ऐसे दौड़ रहा है, सामान इधर उधर उठा रहा है और फेंक रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक शो पीस रखा था, तो उसने ज़ोर से वो शो पीस जो है ना वो नील के ऊपर फेंका। नील एकदम ऐसे खिसका और वो शो पीस उसको लगी नहीं। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करे। और नील के पास तो दो चीज़ें, एक तो समीर के हाथ में लग गई है, उसका खून निकल रहा है, और यहाँ कबीर की ये हालत हो रही है। तो फिर इन्होंने क्या करा कि नील को याद आया कि उसकी मम्मी ने ना उसकी मम्मी उसको एक लच्छा दे के रखती थी जो ये कभी बांधता नहीं था। तो इसकी मम्मी बोलती थी कि तू ना ये बांधा कर, ये अच्छा रहता है, और स्पेशली जब तुम अकेले कहीं ऐसी जगह पर जाओ। तो उसके पर्स में रखा रहता था। तो उसने क्या करा कि वो कबीर के पास गया वो लच्छा करने के लिए। तो कबीर ने उसको सबसे पहले तो काटा, फिर उसके हाथ में उसको नोचा। वो जैसे जैसे कबीर के पास जा रहा, कबीर उसको हार्म करता जा रहा। अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसने फिर भी हिम्मत करके कबीर को खींचकर वो लच्छा जो था उसके ऊपर बांध दिया। अब मुझे नहीं पता उसमें कुछ एनर्जी थी या क्या था या क्या हुआ, बट वो करने के बाद, और वो साथ में हनुमान चालीसा भी बोलता जा रहा था। तो इस बार समीर और ये दोनों साथ में बोलते जा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ तो हुआ कि उसके बाद जो कबीर था वो थोड़ा काम डाउन हुआ, और कबीर काम डाउन हुआ। इन्हें बोला चलो यहाँ से चलो भागते। तो ये लोग भागने के लिए बाहर गए। इतने में समीर ने बोला कि भाई मैं मर जाऊंगा, ऐसे खून आ रहा है मेरा इतना ज़्यादा, तू गाड़ी देख। तो उसने बोला कि गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। उसने बोला तू देख यार। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी चालू हो गई। वो गाड़ी जिसका इंजन वो बताते खराब हो गया है, वायर्स कटे हुए हैं, वो स्टार्ट हो गई गाड़ी। Weird. और फिर उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके इस लड़के लोग सबसे पहले तो हॉस्पिटल गए, इन लोगों ने पट्टी करवाई एक दूसरे की, और फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से डायरेक्टली वहाँ से इन्होंने गोवा की फ़्लाइट पकड़ी और फिर ये लोग उसमें आ गए। वहाँ पर भी जो एयरपोर्ट पे तभी लोग उनको देख रहे थे कि इतनी ज़्यादा लगी हुई है किसी को, क्योंकि तीनों को लगी हुई है। हाँ। फिर उसके बाद जब ये यहाँ आए तो इन्होंने उसका जो ओनर था उस घर का, उसको कॉल करा कि भाई
क्या क्या हुआ है, तुम्हारे घर में क्या है? तो उसने बोला कि मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ क्यों लिखते हो? खूब उन्होंने गालियाँ वालियाँ दी ओनर को कि यार तुम इतना झूठ क्यों लिखते हो, तुम्हारे यहाँ पता है कोई औरत घूमती है? उन्होंने बोला सर हमारे यहाँ कोई औरत नहीं घूमती है। उसने बोला आप पहले इंसान हो जो ये चीज़ बोल रहा है, वरना हमारे यहाँ तो कितने लोग आके रह कर गए हैं। उसने कहा कि कहाँ से आई है, मतलब ये औरत कहाँ से? उसने बोला सर मुझे नहीं पता, मैं चेक करवाता हूँ, अगर मुझे मतलब मैं देखता हूँ, चेक वेक करवाता हूँ और फिर मैं उसके बाद आप, उसने बोला हम पुलिस केस कर देंगे। तो उसने कहा नहीं आप रिफ़ंड ले लो, मैं ना अपना घर उससे हटा देता हूँ वो वेबसाइट पर से और अनलिस्ट कर देता हूँ, और आप प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो उसने अनलिस्ट करा और अभी तक ये नहीं पता कि वो था क्या, वो जो भी उसको दिखी वो औरत वो कौन थी, इसके अंदर कोई, अगर इसके अंदर कोई आत्मा घुस गई है तो वो आत्मा कौन थी, उसका किसी को कोई मतलब रियलिटी नहीं पता। और ओनर ने भी कुछ कंफर्मेशन नहीं दी। अगर उन्होंने करा भी है, नहीं भी करा, तो इन लोगों को नहीं बताया। बेसिकली मुझे ये स्टोरी नील ने बताई थी। एटलीस्ट मतलब कोई जो हर स्टोरी में होता है कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि पता चलता कि है बैक स्टोरी क्या है हाँ। इसके वजह, बट इसमें कोई बैक स्टोरी नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हम इसमें तो अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं, हो सकता है वहाँ किसी की डेथ हुई हो, किसी का मर्डर हुआ हो या कुछ भी कोई भी सीन हुआ हो, ऐसा ही कुछ रहा तो होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था जो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड था। और इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी ऐसी लोकेशन पर जा रहे हो जिस जगह को आप नहीं जानते हो एंड घूमने जा रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप ऐसी जगह में रुको जहाँ और भी लोग हों, तो एटलीस्ट आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। ऐसे केसेस में फिर आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल सकती। आई मीन होटल का कमरा अगर हॉन्टेड भी होगा तो भी ओके, दूसरे कमरे भी हैं या वहाँ और भी लोग रहते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट ऐसे आइसोलेटेड जगह में हमको पता है एडवेंचर करने का बहुत शौक होता है, लेकिन जस्ट बी केयरफुल मतलब। राइट। और दूसरी जो आप बात बताने वाले हो माउंटेन्स के बारे में, तो पहाड़ों के तो काफ़ी सारे किस्से मैंने खुद कवर किए हैं। सो ये इंसिडेंट बेसिकली 5 दोस्तों का है जो ट्रैकिंग पर गए थे काजा और स्पीति वैली में। सो नॉर्मली जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है जो पहाड़, वही पहाड़ शाम के वक्त, रात के वक्त वही पहाड़ बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लगने लग जाता है। बहुत वहाँ का जो एम्बियंस है, जो एटमॉस्फेयर है, वही बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो जाता है। सुबह वो इतना वाइट बर्फीला खूबसूरत लग रहा था और वही चीज़ रात के वक्त ऐसी हालत हो जाती है। तो 5 दोस्त थे, पांचों दिल्ली के थे, रोहन, शौर्य, कबीर, और 2 लड़कियां थी, अदिति और नेहा। अब ये सब ना बचपन से ही साथ में थे और अभी सबके अलग अलग 3 लोग आईटी में थे और एक सीए था और एक का खुद का बिजनेस था। तो ये लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए एंड इन लोगों को ना एक चीज़ अच्छी थी कि सबको ट्रैकिंग का बहुत शौक था। तो ये लोग ना हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई ट्रिप बनाते थे कि इनको ट्रैकिंग पर जाना है। अब हुआ ये कि एक बार इन लोगों ने सोचा कि हम काजा और स्पीति चलते हैं। डिसाइड हुआ कि ठीक है नेक्स्ट मंथ जाएंगे। तो उसके बाद ये लोग ट्रिप पर निकल गए। तो वहाँ तक पहुँचना बहुत अच्छा लगा, बहुत सब कुछ बढ़िया हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने ना वहाँ पर एक जैसे होम स्टेज होते हैं ना, स्पीति के उधर आप जाओगे तो होटल्स इतने नहीं रहते, तो वहाँ पर एक होम स्टे जैसा था। बट वो ऐसा था जैसे कोई घर है और उससे आउट हाउस जैसा उन्होंने बनाया था। तो वो छोटा सा एक विला जैसा था और ऊपर नीचे फ्लोर्स थे, 2 फ्लोर्स थे और वहाँ पर इन लोगों ने बुक करा। तो आसपास इनको सिर्फ पहाड़ दिख रहे थे, खूबसूरत से बर्फीले से पहाड़ दिख रहे थे और जो कुछ भी जैसे कुछ शॉप्स हो गए या लोग, ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम नेचर पूरा आसपास था। तो इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, इन लोगों ने वो बुक करा और फिर ये वहाँ पे जब पहुँचे तो इनकी ना जो उस घर का जो जिसका ये था, जो ये विला जिसका था, उससे इन लोगों की बात हुई थी। उसने कहा था कि मैम आप लोग जब आने वाले हो तो मैं ना वो ओपन करके रख दूंगा, उसका गेट ओपन रहेगा तो आप अंदर चले जाना। इन्होंने बोला ठीक है। अभी जब वहाँ पर गए तो इनको एक अंकल दिखे बूढ़े से, जिन्होंने ना वहीं का लोकल कॉस्ट्यूम जो होता है हिमाचली साइड का जो है वो उन्होंने पहना हुआ था जी। और वो एकदम बहुत बूढ़े से थे। तो वो लोग वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि आपका कमरा रेडी है। वो अंकल ने कहा कि आपका कमरा रेडी है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, थैंक यू। तो और फिर जैसे ये लोग अंदर जाने लगे, अंकल बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान रहना यहाँ पर,
तुम लोग पहाड़ों की तरफ ज़्यादा जाना मत, यहाँ पर छलावे घूमते हैं। अंकल ने डायरेक्टली क्लियरली इनको बोल दिया, वार्निंग दे दी। हाँ। तो एक लड़का था, उसने जो कबीर था, उसने कहा कि अंकल हम लोग दिल्ली वाले, हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। तो अंकल ने बोला कि छोड़ो, मतलब ऐसे अंकल ने इशारा करा और वो चले गए। उनको था कि बच्चे बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो नहीं थे बट एक 20s के थे। तो अब जब ये लोग वहाँ पर गए तो फर्स्ट नाइट सब कुछ अच्छा था, सब लोग वहाँ पर गए, एंजॉय करा। और रात को सोने जाने से पहले क्या हुआ कि नेहा अपने रूम की तरफ जा रही थी। वो वहाँ पे किचन था तो वो पानी की बोतल भर के वो अपने रूम में लेके जा रही थी। तो जब वो अपने रूम में उसको लेके जाई तो उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने ना खिड़की पर नॉक करा। वही उधर जो विला की खिड़की थी, जो लिविंग रूम की खिड़की थी, वो उस पर नॉक करा। तो उसने ऐसे देखा, पर्दा हटाया और उसने देखा, उसको कुछ नहीं दिखा। फिर वो जैसे आगे बढ़ने लगी, वापस से ज़ोर ज़ोर से नॉक हुआ। तो उसने दरवाज़ा, मतलब खिड़की खोल दी। जैसे उसने खिड़की खोली, उसने देखा कि दूर पर, बहुत दूर पर, उसने देखा पहले तो बर्फ़ गिर रही है और बहुत दूर पर एक औरत खड़ी हुई है। और वो औरत ने ना ऐसे सर पे कुछ बांधा हुआ है और एक स्कर्ट जैसा कुछ तो ड्रेस है, उस टाइप का उसने वो ड्रेस पहना और काफ़ी दूर खड़ी हुई है उसके। तो पहले तो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं हुआ कि ये कोई औरत है या कुछ और है, तो उसको ध्यान से देखने लग गई। तो ध्यान से देखने तो वो औरत चल के इसके पास आने लग गई। और वो औरत ऐसा था कि जब यहाँ उसकी खिड़की है ना, तो उसके थोड़ी सी दूर पर, मतलब उसके पाँव के निशान बन रहे थे और वो तो खिड़की से थोड़ा दूर पर आ गई। तो इसको क्लियरली दिखा कि कोई औरत है। अब इतनी रात को बर्फ़ गिर रही है, कौन है ऐसा जो बिना स्वेटर के, बिना किसी चीज़ के ऐसे खड़ा हो? पॉसिबल ही नहीं, वहाँ पे कोई खड़ा भी हो जाए। और स्पीति जैसी जगह जहाँ टेम्परेचर माइनस में जाते हैं। तो ये एकदम डर गए और इसने एकदम से खिड़की बंद कर दी। उसके बाद ये अपने कमरे में गई, इसने अदिति को बोला कि अदिति मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है वहाँ पे। अदिति ने बोला कुछ नहीं है, सो जा तू। बोला नहीं कुछ तो है, कुछ तो है। तो ये लोग बातें कर रहे थे, तो इनकी बात से ना बाजू में रूम में सब तीनों लड़के बैठे हुए थे, अब ये जग रहे थे। तो इन लोगों को आवाज़ आई, इन्होंने बोला क्या हो गया? बोला वहाँ पर ना औरत है। तो उसने बोला कहाँ है? तो उन्हें दरवाज़ा खोला, खिड़की का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो वहाँ पर कोई औरत नहीं। तो बेसिकली उसको कुछ ऐसा दिखा जो वहाँ पर अभी नहीं था और ना ही कोई पैर के निशान थे। अब उसका तो हम लगा सकते हैं कि बर्फ़ गिर रही है तो वो छुप गए होंगे, बट कोई औरत नहीं। मैंने कहा कि तेरा वहम है, तू थक गई है। वैसे भी इसको एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं कि इतना ऊपर तक तुम आए हो, ऑक्सीजन की कमी से फालतू के ख्याल आ रहे हैं, तू सो जा। तो ये वो सो गई। अब अगला दिन हुआ और इन लोगों को था कि हम लोगों को ट्रैकिंग करनी है। तो मौसम अच्छा हो गया था, बस इनको ये था कि अब कहाँ पे ट्रैकिंग करनी है। तो ये ना वो लोग थे जो ऐसे कई लोग होते हैं जो ट्रैकर्स के साथ एक ग्रुप में ट्रैकिंग करने जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं या खुद ही एक्सप्लोर करना रहता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर इन्होंने गाड़ी रेंट करी थी, एक एक्टिवा या स्कूटी टाइप्स। तो ये लोग लेकर रोड पर आगे की तरफ गए, निकला जो पहाड़ अच्छा लगेगा, जहाँ यानी खुद ही एक्सप्लोर करना है। और पहले भी ऐसा कर चुके थे तो आपको इतना डर नहीं था। तो ये वहाँ पर गए और इनको एक पहाड़ दिखा, बहुत ही खूबसूरत सा पहाड़ था। और ना ऐसे था कि वो एक पहाड़ ऐसे और आसपास था, बीच में ऐसे वैली जैसा एरिया था। तो इन्होंने कहा यहाँ पे हम ट्रैकिंग करते हैं। ये लोग सुबह चढ़े थे, कुछ अराउंड 7:30 के आसपास ये लोग वहाँ पे चढ़े और काफ़ी दूर तक आ गए। बड़ा मज़ा आ रहा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था, ठंडा मौसम हो रहा था, आसपास सब इतना बर्फ़ ही दिख रही थी इनको और कुछ भी नहीं था वहाँ पर। लेकिन फिर दोपहर के 2 बजे तो इनको रियलाइज़ हुआ कि अभी ना बहुत देर हो गई, क्योंकि इनको उतरते भी उतना टाइम लगेगा। अब ये लोग कुछ 7 बजे अगर निकले या 8 के आसपास शायद वहाँ पहुँचे, तो उतना टाइम इनको उतरने में भी लगेगा। तो इन्होंने कहा कि अंधेरा होने से पहले पहले हमको उतरना है। वहाँ पर ये लोग बैठे एक जगह पर, वहाँ पे इन्होंने खाया क्योंकि भूख लग रही थी, तो सब अपना पैक करके लाए थे। तो वहाँ पर बैठ के आराम से इन्होंने खाया, बातें करी। और फिर उसके बाद मौसम भी जो था वो थोड़ा सा धीरे धीरे ख़राब होने लगा, क्योंकि ऐसी जगहों में ना 3 बजे के बाद धीरे धीरे चीज़ें, मतलब मौसम से ख़त्म, वो अंधेरा टाइप होने लग जाता है। तो वो वैसे थोड़ा मौसम भी ख़राब होने लगा। तो ये लोग ने कहा कि चलो अब उतरते हैं। उतरते वक्त तो अकेले नहीं उतर सकते, स्लिप हो गए तो सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ये लोग उतरने लगे। इतने में क्या हुआ कि वहाँ पर ना फॉग आ गया। तो इतना फॉग था कि इनको सिर्फ 2 फीट आगे तक का ही दिख रहा था, उससे ज़्यादा इनको नहीं दिख रहा था। और ये एक्सपीरियंस ट्रैकर्स थे, तो इनको पता है कि ठीक है हमको कैसे उतरना है। सो जो कबीर था उसने ना शौर्य का हाथ पकड़ा हुआ था और उसका हाथ छूट गया।
तो जैसे हाथ छूटा, शौर्य ने एकदम बोला कि अरे कबीर कहाँ है, कबीर कबीर कहाँ है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था ना उसको ज़्यादा। तो उसने बोला अरे मैं यहीं हूँ, मैं आगे आ गया हूँ, चलो मैं लेके चलता हूँ। उसने बोला ठीक है। ये उसके पीछे पीछे जाते रहे, कबीर बताता रहा कि हाँ चलो इधर राइट में आना है, लेफ्ट में मुड़ना है, सीधे चलो सीधे चलो। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि उसने बोला कि आ जाओ सीधे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। और वो जैसे इसने शौर्य ने पाँव रखा, इसको रियलाइज़ हुआ इसका पाँव हवा में है। अब अगर देखो हम जो मतलब मैं हूँ, मैं कोई ट्रैकिंग मुझे कोई शौक नहीं है ट्रैकिंग करने का, तो अगर मैं ऐसी जगह पर जाऊँगी, मेरा पाँव हवा में आएगा तो मुझे इतना रियलाइज़ नहीं होगा, कि मुझे लगेगा ठीक है नीचे थोड़ा ज़मीन होगी। हाँ। लेकिन वो तो एक्सपीरियंस ट्रैकर था, वो समझिए कुछ गड़बड़ है। तो उसने उसका पाँव ऐसे नीचे गया, फिर उसने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करा और उसने झाँका तो नीचे खाई थी। तो उसने चिल्लाया कि कबीर तू पागल वागल हो गया क्या, कि क्या कर रहे है तू, कहाँ लेकर आया, हमको मर जाएंगे हम सब। और ऐसा हुआ ना कि अब ये आगे आया, इसका हाथ पकड़ के तो सब अपनी जगह रुके। वो इतना रिस्की था कि अगर थोड़ा सा ये खिसकता तो सब जाते। तो इन लोगों ने सबने उस बोला हाथ छोड़ो, और फिर आवाज़ लगा रहे कबीर को। कबीर ने बोला कि भाई मैं यहाँ हूँ। तो इसकी आवाज़ से बोला तू कहाँ है? बोला मैं तो पीछे की तरफ से आ रहा हूँ, मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग हो किधर? यानी कि वो कबीर नहीं था। वो कबीर नहीं था। वो कबीर जो था उसका हाथ छूट गया, वो दूसरे डायरेक्शन में चला गया। उसने इसकी आवाज़ सुनी तो ये कुछ और था। फिर उसके बाद इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो खाई है, खाई के अंदर से ना इनको आवाज़ आई किसी की। तो वो जो आवाज़ थी वो कबीर जैसी आवाज़ थी। फिर कुछ सेकंड्स बाद इन लोगों को अपनी खुद की आवाज़ें सुनाई दे रही, और वो आवाज़ें ऐसी थी कि जैसे हम बोलते हैं, जैसे माउंटेन्स में जाते हैं तो इको होता है, तो हम हेलो बोलते हैं तो हेलो वापस आता है। लेकिन वो आवाज़ें ऐसी थी कि ये जो बात कर रहे थे वो नहीं, वो कुछ और बोल रही थी। तो वो इको तो नहीं ही था। अब इनकी खुद की इनको आवाज़ें सुनाई दे रही है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये लोग पहले थोड़ा सा दूर हुए और वहाँ पर जाके बैठे। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके ये लोग निकले। तो बेसिकली इनको जो मिला वो छलावा था। ऐसे कहते हैं छलावा किसी का भी रूप लेकर आ सकता है। तो ये चीज़ हुई, और फिर ये जैसे तैसे करके इनको लेट हो गया, बर्फ़ भी पड़ने लग गई तो इनको और ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत रिस्की है ऐसे टाइम में। तो जैसे तैसे करके ये लोग थोड़ा लेट हुए, लेकिन ये लोग 8 बजे के आसपास अपना जो उनका विला था वहाँ पे ये लोग पहुँच गए। अब ये जब वहाँ पहुँचे तो इन लोग क्योंकि ठंड थी तो वहाँ पर एक फायर प्लेस जैसा था, तो इन्होंने फायर प्लेस ऑन करी और वहाँ पे बैठे। अभी ये लोग इतना शौक में इस चीज़ से आए थे कि इन सबका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक हुई। अब जब दरवाजे पर नॉक हुई तो फिर इन्होंने बोला कि ये नॉक मतलब कि कौन है, आपस एक दूसरे को देखने लग गए। तो सब लोग अंदर थे तो इन्होंने आवाज़ लगाई कि कौन है। तो वहाँ से ना एक आवाज़ आई जो कि अदिति की मम्मी की थी। वो कहाँ से आ गया? हाँ, अदिति की मम्मी की आवाज़ आई कि बेटा दरवाज़ा खोलो, यहाँ बहुत बर्फ़ है, मुझे ठंड लग रही है, दरवाज़ा खोलो। तो एकदम से कबीर ने अदिति को देखा। अदिति बोली मत खोलना, ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी दिल्ली में, ये छलावा है, ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती। उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस से आवाज़ आई और वो अदिति की खुद की थी। और अदिति रूम में उसने बोला कि जो तुम्हारे रूम में है वो नहीं है, मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं बाहर हूँ, वो आवाज़ आ रही है। अब ऐसा सीन इनके साथ हुआ है तो अब ऑफ कोर्स ये लोग घबरा गए और ये लोग अदिति को देखने। अदिति बोलती नहीं मैं हूँ अदिति, और वहाँ से अदिति की आवाज़ आई जा रही है। तो इन लोगों ने सोचा कि 2 मिनट काम डाउन करते, वेट करते थोड़ी देर बाद फिर इनको नेहा की आवाज़ आई बाहर से। तो ये समझ गए कि ये जो है ना, ये नहीं है, ये अदिति या नेहा कोई बाहर नहीं, ये एक छलावा ही है इनके साथ। अब उसके बाद ये लोग सब बैठे हुए, इन्होंने खाना वाना खाया। थोड़ी देर बाद इनको फील हुआ कि ऊपर सीढ़ी पर से नीचे कोई आ रहा है। और जब इन्होंने देखा बट सीढ़ी पर इनको कोई भी नहीं दिखा। पहले इनको लगा हो सकता है वो जो अंकल थे ना बुड्ढे से, क्या पता वो कुछ काम के लिए आए हों तो ऊपर हों। उन्होंने देखा भी पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बट वो आवाज़ ऐसे आ रही थी कि जैसे हमको फील होता है ना कि ऊपर से कोई नीचे आ रहा है। तो जब वो सबसे लास्ट सीढ़ी पर आई आवाज़ तो वो सीढ़ी टूट गई। और जब वो सीढ़ी टूटी तो उसके बाद क्या हुआ, शौर्य को ऐसा फील हुआ जैसे कोई एकदम ठंडी हवा उसके एकदम पास आई और वो पीछे हटा और उसका गला जो था ना वो एकदम ऐसे खांसने लगा जोर से। को लगा क्या हुआ, वो बोल रहा है मेरा कोई गला दबा रहा है। अब कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये लोग करे तो क्या करें।
तो ऑफ कोर्स जो हनुमान चालीसा बोलते हैं उसने हनुमान चालीसा बोली, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। तो एक वो फ्लैग होता है ना जो यूजुअली हिमाचल साइड बहुत फेमस होता है, कहते हैं कि इसके ये अगर तुम अपनी कार में या कहीं लगाओ तो जिसमें बहुत सारे हाँ फ्लैग्स होते हैं, तो उससे नेगेटिव स्पिरिट जो है वो दूर रहती है। तो ना इसको रोहन को वो फ्लैग दिखा पड़ा हुआ था रूम में। तो उसने क्या करा कि जो आग जल रही थी ना, वो फ्लैग में आग लगाई और उसको ऐसे ऐसे लहरा दिया। क्योंकि अब वो क्या करता कि ये सिचुएशन थी कि ना उसको कोई दिख रहा है कि कोई है ना, और वो उसका गला ही नहीं छूट रहा है। तो उसने क्या करा, उसने वो फ्लैग जो था वो ऐसे ऐसे घुमाया। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद अब ये चिल्ला रहा है यहाँ से मेरा गला दब रहा है, गला दब रहा है, और आसपास ही लोग सब खड़े हुए, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसने एक टाइम ऐसा किया कि फ्लैग उठा, ऊपर से उसने ऐसे करा, तो वो थोड़ी देर में उसमें कराहने की आवाज़ आई। मतलब बेसिकली वहाँ पर कुछ तो था जो इसका गला दबा रहा था, और इस फ्लैग के से जो भी चीज़ थी, जो भी जला, उसने ज़ोर से अंदर से चीख निकाली। तो उसके बाद जो ये था गिरा एकदम से नीचे, और इन्होंने कहा कि अब हमको नहीं रुकना, हम यहाँ पर रुक ही नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि हम जाएंगे कहाँ, मौसम ऐसा, बारिश मतलब सॉरी बर्फ़ गिर रही है, सब लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सब लोग रात भर घर के बाहर बैठे रहे। मतलब इतनी ठंड में सब घर के बाहर, कि हमको घर के अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि घर के अंदर तो कुछ तो है। इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जैसे ही सुबह हुई, ये लोग वहाँ से निकल गए। इनका था 4-5 दिन का ट्रिप था, सामान वामान सब इन्होंने वहीं छोड़ा और ये लोग निकल गए। अब जब ये लोग वहाँ से थोड़ी दूर पर आए तो इनको ना उसके घर के ओनर का कॉल आया। इन्होंने बोला कि मैम आप लोग कहाँ पर हो, क्योंकि आपका सामान यहाँ पर है और आप इतने दिन के लिए आए थे। इन्होंने बोला हमको नहीं रहना वहाँ पे कुछ था। इन्होंने बोला क्या था? बोला कुछ तो था, हमको वहाँ पे रहना ही नहीं है, तुम वो जो काका हैं उनसे पूछ लेना, और वहाँ पे कुछ तो था। तो उन्होंने बोला कौन काका? तो उसने कहा कि अरे वहाँ पर जो काका थे जिन्होंने हमारे लिए रूम सेट करा था। उसने बोला मैम कोई काका ने आपके लिए रूम सेट नहीं करा था, मैं खुद करके गया था, और मैंने आपको कहा था कि दरवाज़ा खुला है, आप लोग आ जाना। तो इन्होंने बोला कि नहीं बट वो कोई तो काका तो था। तो वो हंसने लग गया। तो उसने बोला कि कोई नीले कलर के नीले कलर के कपड़े में था क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इन्होंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैम आप टेंशन मत लो, आपका सामान वामान सब मैं भिजवा दूंगा, आप एड्रेस दे देना और कुछ नहीं। तो उन्होंने बार बार उसको फोर्स करके बताओ कि हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि ये जो काका हैं ये आपको अकेले को नहीं दिखे, ये बहुत लोगों को दिखते हैं, और ये हमारे घर पे नहीं, ये बहुत अलग अलग जगह पे लोगों को दिखे हैं, और वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब ये बात समझ नहीं आई कि वो काका इनको पहले चेतावनी देने आए थे कि यहाँ पर छलावा हो सकता है, तुम ध्यान रखना, या वो खुद एक छलावा थे। तो ये बात किसी को क्लियर नहीं हुई। बट जिनको उन्होंने ये चीज़ बोली है ना, वो कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ है। कई लोगों ने जिन्होंने ध्यान दिया उनके साथ नहीं हुआ होगा, बट ऐसा कहते हैं। मतलब ये अपने आप में एक मिस्ट्री है कि जो काका आते थे वो इन अ पॉजिटिव वे आते थे या वो खुद ही छलावा थे। मतलब क्या था ये तो किसी को नहीं पता। कोई बैक स्टोरी है उन काका की? नहीं, जैसे गोवा की थी वैसे काका की है, कोई बैक स्टोरी नहीं, सिर्फ मिस्ट्री। ये आप लोग डिकोड करो कि एग्जैक्टली था क्या। देखो छलावा तो होता है, मैं मानता हूँ, हाँ, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट्स मैंने कवर किए हैं। और अगर हम और ऊपर जाएं, यानी कि जैसे स्पीति या उससे और ऊपर जाएंगे, तो सच में छलावा के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स लोगों को दिखते हैं जिनके बारे में लोग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो मुझे जो लगता है ना कि हाँ, एक ये फैक्टर भी है साइकोलॉजिकली कि हम एक इतने हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इल्यूजन्स होते हैं, नजर आते हैं। बट जैसा कि आप ये बता रही है, जो ग्रुप था ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगता है इनके साथ कोई इल्यूजन हुआ होगा नहीं। और सबके साथ ऐसा हो रहा है कि आवाज़ें सुनाई दे रही है अपने ग्रुप में से किसी के पर्सन की आवाज में ही। कबीर तो क्लियरली लेके जा रहा था, मतलब कबीर का छलावा तो उनको हाथ पकड़ के, उसको फील हुआ कि हाथ पकड़ के कोई लेके जा रहा है। वही। और एक इंसान के साथ छलावा होना मैंने सुना है, बट 5 लोगों के साथ एक ट्रैक पर, वो भी मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह पर। तो ये भी हो सकता था। हमने जब इस बारे में सोचा, हमने कहा हो सकता है कोई छलावा जो पहाड़ पे था उनके साथ आ गया हो, या हो सकता है वो काका ही हो, या हो सकता है कि वो घर ही हॉन्टेड हो जहाँ पर ये लोग रुके थे। तो वो पॉसिबिलिटीज किसी को नहीं पता, बट हाँ ये चीज़ अच्छी थी कि इन सबकी जान बच गई। हाँ
राइट। और कोई खून खराब है ऐसा कुछ नहीं कुछ भी हुआ नहीं इस हुआ केस में, ऐसा। वरना गोवा वाले केस में तो हाँ उसमें बुरी तो हालत बहुत थी हुआ उनकी। था, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ मतलब मैंने सुना है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को यूजुअली जो स्पिरिट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ मारते हैं, खून वून निकलता है, या कई ऐसी स्टोरीज है। मैंने पहले भी जो स्टोरी नरेट करी थी फर्स्ट पॉडकास्ट में, अभी भी मैंने और भी करे, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि क्या तो कोई खुद को खा रहा है, या तो कोई खून पी रहा है, कुछ चाट रहा है। बट ये छलावा वाली चीज़ जो है काफ़ी सिंपल सी होती है, और शायद ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिलीव करने लग जाओ कि कुछ है, जैसे उन लोगों के एंड में बिलीव हुआ कि हाँ छलावा था, शुरू में वो लोग डर नहीं रहे थे, तो अगर आपको बिलीव करने लग जाओ कि हाँ भाई कुछ होता है, तो शायद वो आपको परेशान नहीं करता। मतलब अपनी प्रेजेंस बताना चाहता है कि मैं हूँ। हाँ हाँ। राइट। और जो मैंने जो छलावा के किस्से सुने ना, वो ऐसे सुने हैं कि जैसे कोई रोड से जा रहा है और रास्ता जाएगा राइट साइड में, बट उनको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट साइड में जाना है। हाँ। और लेफ्ट साइड में वो लेंगे और वहाँ पे खाई होगी, गिर जाएंगे ऐसे। हाँ। इसीलिए कुछ पर्टिकुलरली जगह होती हैं, जब भी आप पहाड़ों पे जाओगे देखोगे कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। हाँ। और पहाड़ों में ही आप देखोगे ना, रोड के ऊपर ही छोटे छोटे मंदिर बने हुए होते हैं, वो इसीलिए बने होते हैं जहाँ तक मेरे को पता है। ऐसा है। तो ऑब्वियसली चाहे वो बीच हो या पहाड़ हो या फिर प्लेन एरियाज ही क्यों ना हो, पूरा ही वर्ल्ड, मैं ये मानता हूँ कि हमारी पूरी दुनिया में ना इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, इतने सारे वॉर्स हुए हैं, हर जगह एक कब्रिस्तान है कुछ ना कुछ, मतलब जमीन के नीचे कुछ ना कुछ निकलेगा ही। और अपनी खुद की स्टोरीज होती है, तो हमें नहीं पता ये बैक स्टोरी काका वाली कि आप तक कितने साल पुरानी हो, कहाँ से आई हो, बट हाँ चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें सच में होती है। और ऐसा रहता है ना कि कितनी सारी ऐसी जगह, मोस्टली आप हिस्टोरिकल प्लेसेस भी देखते हो, जो वहाँ पर भी जो पहाड़ों पर बनी है, वहाँ पे कितने सारे ऐसे हुए कि भाई उस टाइम पे लड़ाइयाँ हुई थी, सैनिक लोग मर गए, या कुछ किसी कोई केमिकल फैक्ट्री है वहाँ गैस लीक हो गई, उससे हज़ारों लोग मर गए। तो वो जब एक किसी की डेथ होती है ना बहुत सारों की एक साथ, तो उस जगह में अपने आप एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। और हो सकता है कि वही नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि माउंटेन्स पर भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कोई ना कोई मतलब वैसे बोला जाता है कि वहाँ पे स्पिरिट रहती ही रहती है किसी न किसी फॉर्म में। जी। माउंटेन से रिलेटेड ना मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने आर्मी के कुछ भूत जो घोस्ट जो आर्मी में पहले सर्व करते थे, तो उस बारे में हमने बात की। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो और भी डिटेल में समझ सकते हैं कि पहाड़ों में अक्सर क्या क्या होता है, वो भी हमारी आर्मी के साथ में। तो वो देख सकते हैं, उसकी लिंक लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिन्होंने आपका पहला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स उसका आया है एंड काफ़ी अच्छी उसमें स्टोरीज आपने कवर की थी। आपके सारे पॉडकास्ट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग हमें यहाँ तक देख रहे हैं, दैट रियली मीन्स कि हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। आई वांट कि आपको भी वो फॉलो करें यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर ही। एंड अगर किसी के पास कुछ स्टोरी है शेयर करना चाहते हो कि सुभद्रा जी अपनी खुद की वीडियोस में या फिर किसी पॉडकास्ट में जाके आपकी स्टोरी को नरेट करें, आपकी बातें भी, आपका एक्सपीरियंस भी सभी लोगों को बताया जाए, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट हर डायरेक्टली। आप शेयर कर सकते हो स्टोरीज इनको, सुभद्रा जी विल टेक हर टाइम। और अगर उनको लगेगा कि हाँ आपकी स्टोरी सुनानी चाहिए तो डेफिनेटली सी विल कॉन्टेक्ट यू, एंड जो भी आपका प्रोसेस होता है उस हिसाब से उनकी स्टोरीज के साथ किया जाएगा। जी सुभद्रा जी, थैंक यू सो मच दिल्ली आने के लिए। थैंक यू सो मच, आई मीन इट वाज अ प्लेजर फॉर मी कि 3 पॉडकास्ट हमने साथ में करे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।